नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कार सव पावपणासण मंगलानं प्रसम्येसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियां जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 18वां शतक और उसका प्रथम उद्देशक जो प्रथम अप्रथम को लेकर के वर्णन प्रारंभ है। कल जीव द्वार आहारक द्वार भव सिद्धिक संगी लेशा इनका प्रकरण चला था। अब सम्यक दृष्टि, दृष्टि के संबंध में समदिठ्ठियेण भन्ते जीवे समदिठ्ठि भावेण किं पढ़ में पूछा, हे भगवान सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि भाव से क्या प्रथम है या अप्रथम, जय परीक्षा। गोयमा सिय पढ़ में सिय अपढ़ में, हे गौतम वह प्रथम भी हो सकता है और अप्रथम भी। जिसको सम्यक दृष्टिपना पहली बार मिला है वह तो प्रथम है, और जो सम्यक दृष्टि पाकर के पुनः मिथ्या दृष्टि बना और फिर सम्यक दृष्टि बना, वह सम्यक दृष्टि भाव से अप्रथम है, क्योंकि पहले पा चुका है। एवं इस प्रकार जो जीव का कहा ना कि 24 अलापक दंडकों के एवं एक इंद्रिय बज्जंग झाप विमानीय, इस प्रकार एक इंद्रियों को छोड़ करके विमानिकों तक सभी दंडकों का पूछना। एक इंद्रियों को इसलिए छोड़ना क्योंकि वहां पर कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। आगम के अनुसार एक इंद्रिय एकांत मिथ्या दृष्टि है। कर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पानी वनस्पति में स्वादन समकित का सद्भाव बताया।
लेकिन आगम ग्रंथ इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए कहा एक इंद्रियों को छोड़ देना। नारकियों में सम्यक दृष्टि प्रथम भी है, अप्रथम भी है। जिनको पहली बार सम्यक तो मिली है वो प्रथम, जिसको अनेक बार, एक से ज्यादा बार मिल चुकी है, वे अप्रथम सम्यक दृष्टि नारकी है। ऐसे 10 भवन पतियों के संबंध में विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक तो पाया जाता है। तो जिनके पहली बार है वे प्रथम आएंगे, और जिनके अनेक बार हो चुका है वे अप्रथम आएंगे। जा बेमानिये ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक सबके संबंध में जिन इन दंडकों में जिन जीवों को प्रथम बार सम्यक तो मिला है वे प्रथम है, और जो एक बार छोड़ करके पुनः जिनको मिला है वे सब, वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, हजारों बार भी हो सकता है, वे अप्रथम कहलाएंगे। ऐसे पंचेंद्रिय त्रियांश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों के संबंध में जानना। सिद्धे पड़ में नो अपड़ में सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि भाव से वे प्रथम है। मनुष्य भाव में, दूसरे भाव में प्रथम अप्रथम हो सकता है, सिद्ध भाव से तो प्रथम ही है, क्योंकि सिद्ध भाव उसने एक ही बार पाया है, और उसके साथ सम्यक तो भी क्या होगा, प्रथम होगा। नो अपड़ में अप्रथम ने पुहुतिया जीवा पड़मा भी अपड़मा भी। पुहुतिया बहुवचन में जीव प्रथम भी है अप्रथम भी है, एवं जहाँ बेमानियां बेमानिकों तक कहना। जहाँ जहाँ सम्यक तो पाया जाता उनका है, जहाँ सम्यक तो नहीं पाया जाता उन दंडकों को छोड़ देना। सिद्धा पड़मा नो अपड़मा बहुत्व की अपेक्षा से सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। अच्छा, अब मिच्छा दिठिए एगत पुहुतेन जहाँ आहारगा। मिथ्या दृष्टि के एक वचन को लेकर बहुवचन को लेकर इनका ऐसे कहना जैसे आहारक का कहा था। आहारक का क्या कहा था, अप्रथम। नो पड़मा अपड़मा, नो पड़ में अपड़ में, नो पड़ में अपड़ में प्रथम नहीं है, वे क्या है, अप्रथम है। ऐसे मिथ्या दृष्टि भी सारे क्या है, अप्रथम है। क्योंकि जितने सम्यक दृष्टि है उनका आगमन मिथ्या दृष्टियों से ही तो हुआ है। कोई भी ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं है जो कभी पहले मिथ्या दृष्टि ना हुआ। मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं कि सम्यक दृष्टि ना हुए हो, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसे कह सकते हैं। सम्यक दृष्टियों की मातृभूमि क्या है, सम्यक दृष्टियों की मातृभूमि तो मिथ्या दृष्टि है। जो भी सम्यक दृष्टि बनता है पहले वो मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो मिथ्या दृष्टियों के एक वचन से बहुवचन की अपेक्षा से मतलब प्रथम नहीं है, अप्रथम। एक के लिए नो पड़ में अपड़ में, बहुतों के लिए नो पड़मा अपड़मा जे उत्तर आएगा, मतलब प्रथम नहीं अप्रथम है। सम्मा मिच्छा दिट्ठी एगत पुहुतेन जहाँ सम दिट्ठी। सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टियों के लिए एक वचन में बहुवचन में ऐसे ही कहना जैसे सम्यक दृष्टियों के कहा था। जिनके तो पहली बार मिश्र दृष्टि है वो प्रथम है, और जिनके अनेक बार मिश्र दृष्टि आ गया है तो वो अप्रथम है। तो जैसे सम्यक दृष्टि का कहा, नवरंग जस अथि सम्मा मिच्छतंग, अंतर इतना है कि मिश्र दृष्टि जिन दंडकों में पाई जाती है उन्हीं के कहना, जहां पर नहीं पाई जाती वहां पर नहीं कहना। जैसे 5 स्थावरों में तो नहीं है, विकलेंद्रियों में भी मिश्र दृष्टि नहीं है, बाकी दंडकों में है। मतलब 16 दंडकों में है,
बाकी 5 स्थावर 3 विकल इंद्रियों के अंदर मिश्र दृष्टि नहीं पाई जाती है। संजय जीवे मनुष्य एगत पुहुतेण जहाँ समदिठी। ऐसे संयत के 2 अलापक आते हैं, क्योंकि पूर्ण संयम केवल मनुष्यों में है। एक तो सामान्य अलापक आएगा जीव का, संयत जीव, और दूसरा अलापक आएगा मनुष्य का। तो एक एकत पुहुतेण, एक बहुवचन से, बहुवचन से जहाँ समदिठी, जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था। मतलब प्रथम भी हो सकता है, अप्रथम भी हो सकता है। जिनको संयम पहली बार मिला है वे प्रथम है, और जिनको अनेक बार आ चुका है, जाकर के पुनः आ चुका है, वो अप्रथम है। तो असंजय जहां आहार आई, असंयत जीव का कैसे कहना, जैसे आहार का कहा, असंयत जीव भी क्या है, अप्रथम है। क्योंकि जैसे कहा ना, सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति स्थान क्या है, मातृभूमि, मिथ्या दृष्टि बताए। ऐसे संयतों के भी उत्पत्ति स्थान क्या है, असंयत ही है। क्योंकि संयम से पहले जीव क्या होगा, संयम, संयमा, संयम से पहले नियम से वो क्या होगा। मतलब कोई जीव ऐसा नहीं है जो असंयत बने बिना संयत में, संयत अवस्था में आया हो, या श्रावक वृत्ति में आया हो। तो असंजय जहां आहार, असंयत भी एक वचन में, बहुवचन में, जैसे आहार का कहा, नो पढ़ में, अपढ़ में, नो पढ़मा, अपढ़मा, मतलब प्रथम नहीं है, क्या है, अप्रथम है। संजया संजय जीवे पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िय मनुष्य एगत्न पुहुतेण जहाँ समदिठी। संजता संजत श्रावक श्राविकाएं, तो इनमें 3 अलापक बनेंगे। एक जीव का बनेगा, एक पंचेंद्रिय त्रिंशों का बनेगा, एक मनुष्यों का बनेगा। तीनों जगह ऐसे ही उत्तर आएगा, एक वचन में, बहुवचन में, जहाँ समदिठी, जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था। प्रथम भी हो सकते हैं, अप्रथम भी हो सकते हैं। जिनके जीवन में संजता संजतपना प्रथम बार आया है वे प्रथम है, और जिनके एक बार से ज्यादा आ चुका है वे क्या है, अप्रथम है। नो संजय, तो जैसे जीव है ऐसे मनुष्य का, और ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंशों का और मनुष्यों का ऐसे ही कहना। मतलब प्रथम भी है, अप्रथम भी है। आगे नो संजय, नो असंजय, नो संजया संजय जीवे सिद्धेय एगत पुहुतेण पढ़ में, नो अपढ़ में, नो संजत, नो असंजत, नो संजता संजत। इसके 2 अलापक आते हैं। एक तो जीव में आएगा और दूसरा सिद्ध भगवान में आएगा। बाकी जो 24 दंडकों में है वहां तो जा संजत होंगे, जा असंजत होंगे, जा संजता संजत होंगे। तो नो संजत, नो असंजत, नो संजता संजत एक जीव का लापक, और दूसरा आएगा सिद्ध भगवान का। तो जीव के अलापक में भी सिद्ध भगवान ही है, 24 दंडकों का कोई जीव नहीं है। तो कहा जाता है जीव सिद्धय, जीव और सिद्ध एगत पुहुतेण, एक वचन से, बहुवचन से, पढ़ में, नो अपढ़ में, प्रथम ही कहना, अप्रथम नहीं है। आगे स कसाई, कोह कसाई, जाव लोभ कसाई, एगत पुहुतेण जहाँ आहार है। स कसाई, स कसाई जीव, समुच्चय से चारों कसायों वाले आगे। और कोह कसाई, जाव लोभ कसाई, क्रोध कसाई, मान कसाई, माया कसाई, लोभ कसाई, ये 5 अलापक, स कसाई का एक और 4 कसायों के अलग अलग ये 5 अलापक हो गए।
जे एगत पुहुतेण, एक वचन की अपेक्षा से, बहुवचन की अपेक्षा से, जीव में 24 दंडकों में जहां आहाराय जैसे आहार का आया था। ये क्या है? नो पढ़ में, अपढ़ में, नो पढ़ मा, अपढ़ मा, एक वचन की अपेक्षा से आएगा, प्रथम नहीं है, अप्रथम है, क्योंकि ये अनादि भाव है। और बहुवचन में प्रथम नहीं है, अप्रथम है, नो पढ़ मा, अपढ़ मा। एगत्त पुहुतेण, एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से जहां आहार जैसे आहार का कहा था। जैसे कहा जा रहा है, एक तो पाठ लंबा नहीं होता, पूर्व का रेफरेंस दे देते हैं, और दूसरा जो है पता नहीं चलता तो कहा पीछे वो आहारक वाला प्रकरण देख लो। बार बार देखने से दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। तो अकसाई जीव सिय पढ़ में, सिय अपढ़ में। अब अकसाई जीव का ये छठा अलापक आ गया। अकसाई जीव का कहा एक वचन की अपेक्षा से, सिय पढ़ में, सिय अपढ़ में, प्रथम भी हो सकता है, अप्रथम भी हो सकता है। जिसने पहली बार श्रेणी को पाया, 11वें या 12वें गुणस्थान में पहली बार गया, वो क्या है? प्रथम है। और जिसने पहले उपशम श्रेणी की, दूसरी बार उपशम भी हो सकती है, क्षपक भी हो सकते हैं, फिर कषाई बना है, तो अकषाई बना है, तब क्या कहा जाएगा? अप्रथम है। अकषाई जीव मतलब प्रथम भी हो सकता है, अप्रथम भी हो सकता है, जैसे होता है वो आपको बता दिया। एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्य का भी कहना, प्रथम भी अप्रथम भी। सिद्ध पढ़ में, नो अपढ़ में। सिद्ध भाव तो एक ही बार प्राप्त होता है, जो सिद्ध असिद्ध होकर के दोबारा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो असिद्ध ही नहीं होता सिद्ध होकर के। तो इसलिए कहा पढ़ में, नो अपढ़ में। सिद्ध भगवान जो है अकषाई भाव से प्रथम है, अप्रथम नहीं। पुहुतेण जीवा मनुष्या भी, पढ़मा भी अपढ़मा भी। पृथकत्व बहुवचन, बहुवचन की अपेक्षा से जीव और मनुष्य, इनमें जो कहना प्रथम भी है, अप्रथम भी है। इनमें जिनको प्रथम बार अकषाई अवस्था मिली है वो प्रथम, जिसको अनेक बार मिली है वो अप्रथम। लेकिन सिद्धा पढ़मा, नो अपढ़मा, सिद्ध भगवान वो प्रथम है, अप्रथम नहीं। नाड़ी एगत पुहुतेण जहाँ समदिठी। अब ज्ञानी, ज्ञानी क्या प्रथम है, अप्रथम है? ज्ञानी से पांचों ज्ञान आ जाएंगे समुच्चय से। तो जिसको ज्ञान पहली बार मिला है वह तो क्या है? प्रथम। और जिसको अनेक बार मिला है वह क्या है? अप्रथम। अब जो प्रथम अप्रथम जो है, जो पहले क्षायोपशमी ज्ञानों की अपेक्षा से हो सकते हैं अप्रथम, केवल ज्ञान की दृष्टि से अप्रथम नहीं है। तो एगत नाड़ी एगत पुहुतेण जहाँ समदिठी, ज्ञानी एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था, प्रथम भी हो सकता है, अप्रथम भी हो सकता है। आविनिवोहीय नाड़ी, जाव मन पज्जव नाणी। आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रव ज्ञानी। एगत पुहुतेण एवं चे, एक वचन से बहुवचन की अपेक्षा से ऐसे ही कहना, प्रथम भी हो सकता है, अप्रथम भी। जिनको जो ज्ञान, कोई भी ज्ञान पहली बार मिला है वो प्रथम है, जिसको एक अनेक बार जिसको प्राप्ति हो चुकी है वह अप्रथम है। नवरंग जस जंग अथि, अंतर इतना है, जिसके ज्ञान होगा उसी के कहा जाएगा। और जैसे नारकियों के 3 ज्ञान है, वहां पर मन प्रयोग ज्ञान नहीं आएगा। भवनपतियों में
समस्त देव जाति में 3 ज्ञान ही आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो इन्हीं का प्रथम अप्रथम कहना। 5 स्थावरों में ज्ञान नहीं है, विकलेंद्रियों में 2 ज्ञान है, वो भी प्रथम अप्रथम वैसे आएगा जैसे दृष्टि का बताया था। दो दो ज्ञान और पंचेंद्रिय त्रिंचों में 3 ज्ञान की अपेक्षा से वहां पर प्रथम अप्रथम आएंगे। लेकिन मनुष्यों में पहले 4 ज्ञान की अपेक्षा से प्रथम अप्रथम आएंगे। तो व्यंतरों का और व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का बता दिया, प्रथम भी हो सकते हैं अप्रथम भी हो सकते हैं। केवल नाड़ी जीवे मनुष्य सिद्धेय एगथ पुतेण परमा नो अपरमा। केवल ज्ञानी का जो अलापक है, इसमें 3 ही 26 बोलों में, 26 दंडकों में, 26 लाभकों में केवल 3 आएंगे। एक जीव का आएगा, एक मनुष्य का आएगा, एक सिद्ध का आएगा। तो बताया है एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से, चाहे जीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे सिद्ध है, जो प्रथम है अप्रथम नहीं है। आगे अन्नाणी मई अन्नाणी सुय नाणी विभंग नाणी एगत्न पुहुतेण जहाँ आहार है। अज्ञानी जीव, अज्ञानी मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी विभंग ज्ञानी, एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से इनका ऐसे ही कहना जैसे आहार का कहा था। आहार का क्या कहा था? ये प्रथम नहीं है अप्रथम है। तो ऐसे इनका भी एक वचन में मतलब के पढ़ में नो पढ़ में अपढ़ में आएगा, बहुवचन में नो पढ़ में अपढ़ में आएगा। अब योगों को लेकर के 3 योगों के मतलब सहयोगी, मन योगी, वचन योगी, काय योगी और अयोगी, ये 5 अलापक बनेंगे योगों को लेकर। सहयोगी, मन योगी, भय योगी, काय योगी एगात्म पुतेण जहाँ आहाराय नवरंग जस जो जोगो अति। सहयोगी जीव क्या प्रथम है अप्रथम है? ये भी अप्रथम है। ऐसा नहीं है कभी जीव को योग ना हुए हों, पहली बार इनको योगों की प्राप्ति हो। ये अनादि काल से चले आए। मन योगी, मन योगी, मन योगी, मन योग की दृष्टि से भी प्रथम नहीं है अप्रथम है। वय योगी, वचन योगी, जे भी वचन योग की अपेक्षा से मतलब प्रथम नहीं अप्रथम है। काय योगी, काय योगी, जे भी प्रथम नहीं अप्रथम है। एगात्म पुहुतेण जहाँ आहार है, एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से इनके ऐसे कहना जैसे आहारक। अब जहाँ पर वो जैसे पहले बताया था ना, व्यवहार राशि अव्यवहार राशि का, यदि अव्यवहार राशि में अनादिकाल से वहीं पर है तो उनके पास काय योग तो है, लेकिन मन योग वचन योग ये उनके पास कभी नहीं आया। तो मानो वहां से निकलेंगे, यदि जब वो त्रस में आएंगे तो वचन योग उनका प्रथम होगा। मन योग जब संगी में आएंगे तो प्रथम, पहली बार जब संगी में आएंगे तो मनोयोग भी प्रथम होगा। तो यदि ऐसा होता तो फिर ऐसा वर्णन आता था सीय पढ़ में सीय अपढ़ में, लेकिन ऐसा ना होकर के जहां पर कहा है कि जहां आहाराय जैसे आहार का कहा, तो आहार के लिए क्या कहा है? एक वचन में नो पढ़ में अपढ़ में आया, बहुवचन में नो पढ़ में अपढ़ में आया है। तो ये सारे बोल देखा जाए तो मतलब उसका निषेध ही करने वाले बोल है। नवरंग जस जो जोगो अति, 24 दंडकों में मतलब जिन दंडकों में जितने योग पाए जाते हैं उनके संबंध में वो ही बोल उठाए जाएंगे।
जैसे पंचेंद्रियों के जितने दंडक हैं, नारकियों का, भवनपतियों का, पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, इनमें तो तीनों योग आएंगे। तीनों योगों के लिए यही आएगा नो पढ़मा अपढ़मा, या नो पढ़ में अपढ़ में। लेकिन एक इंद्रियों के लिए केवल काय योग आएगा। काय योग की अपेक्षा से नो पढ़ में अपढ़ में, नो पढ़मा अपढ़मा ऐसा आएगा। विकलेंद्रियों में काय योग और वचन योग को लेकर के नो पढ़ में अपढ़ में, नो पढ़मा नो अपढ़मा, प्रथम नहीं है अप्रथम है, ऐसा बोल उत्तर आएगा। बाकी तीनों आएंगे, तीनों के लिए यही होगा प्रथम नहीं है अप्रथम है। अयोगी जीव मनुष्य सिद्धा एगत पुहतेण पढ़मा नो अपढ़मा। अयोगी जिनके पास कोई भी, अयोगी जीव मनुष्य सिद्धा, अयोगी के 26 दंडकों में 26 लाभों में केवल 3 आते हैं, एक जीव का, एक मनुष्य का और एक सिद्ध भगवान का। तो अयोगी जो जीव है, मनुष्य जीव है, चाहे मनुष्य है चाहे सिद्ध के रूप में है, एक वचन हो बहुवचन हो, वहां पर पढ़मा नो अपढ़मा, ये भाव एक ही बार प्राप्त होता है अयोगी का। तो अयोगी पने से जीव एक है तो प्रथम है, मतलब पढ़ में नो अपढ़ में, अनेक है तो पढ़मा नो अपढ़मा ऐसा बोल आएगा। जीव के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और सिद्ध भगवान के लिए भी एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से प्रथम है, अप्रथम नहीं है। और साकार उपयोग अनाकार उपयोग, साकारो होता अनगारो होता एगत पुहतेण जहाँ अनाहार है। साकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले एक वचन की अपेक्षा से, बहुवचन की अपेक्षा से, इनका ऐसे ही कहना जैसे अनाहारक का कहा। आहारक अनाहारक का जैसे कहा। अनाहारक क्या है? जब साकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले मतलब के अप्रथम। अनाहारक का आया था। अनाहारक प्रथम नहीं, अनाहारक जीव प्रथम भी हो सकता है अप्रथम भी हो सकता है। संसारी अवस्था की अपेक्षा से तो वो अप्रथम ही है, लेकिन जब केवली अवस्था में आएगा तो उस समय जब केवली समुद्घात होगी तो उस अपेक्षा से प्रथम आएगा। और जब दूसरी 14वें गुण स्थान में समुद्घात होगी, 14वें गुण स्थान में अवस्था आएगी तो उस समय अनाहारक अप्रथम होगा। लेकिन सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से अनाहारक प्रथम ही रहेगा। इस प्रकार का सीय आहाराय सीय मतलब पढ़ में, सीय अपढ़ में, मतलब किसी पे प्रथम भी है और अप्रथम भी है, ऐसे जहां पर वर्णन आएगा। तो साकार उपयोग अनाकार उपयोग जब संसारी अवस्था की दृष्टि से देखा जाएगा तो वहां पर अप्रथम ही आएंगे। सिद्ध अवस्था में प्रथम भी आएगा अप्रथम भी आएगा। मानो जब सिद्ध अवस्था का पहले समय की अपेक्षा से साकार उपयोग है तो वो प्रथम आएगा। और उसके बाद जो है दूसरा उपयोग, क्योंकि एक समय का आता है, जब दूसरा अनाकार उपयोग आएगा तो वो भी प्रथम होगा। उसके बाद जो होंगे उनके वो प्रथम अप्रथम दोनों आएंगे, मतलब उसके बाद के अप्रथम आएंगे। ये एक मतलब एक सिद्ध अवस्था को लेकर के हैं।
स वेद गो जाव नपुंसक वेद गो एगत पुहुतेण जहाँ आहारय। स वेदक स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन सब का एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से ऐसे ही कहना जहाँ आहार है, जैसे आहार का कहा था। मतलब के नो पढ़ में अपढ़ में प्रथम नहीं है, अप्रथम है। अनेक की अपेक्षा से नो पढ़ में अपढ़ में, क्योंकि कोई जीव ऐसा नहीं है जिसने स्त्री वेद को पुरुष वेद को नपुंसक वेद को कभी ना बंधा हो, मतलब पहली बार बंधा हो, ऐसा नहीं है। अनादि काल से इन पर्यायों में, इन कर्मों के चक्कर में हर जीव अनंतवार इनमें जा चुका है। नवरंग जस जो वेदो अथि, अंतर इतना है जिन दंडकों में जो वेद है उसके संबंध में वही बात करनी। जैसे नारकियों में, एक इंद्रियों में, विकल इंद्रियों में एकांत नपुंसक वेद पाया जाता है, तो वहां नपुंसक वेद को लेकर के ही प्रश्नोत्तर होंगे कि प्रथम है अप्रथम है। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों विमानिकों को लेकर के दो वेदों का अधिकार आएगा कि स्त्री वेद न पुरुष वेद प्रथम है अप्रथम है। पांचेंद्रिय त्रियंचों में, मनुष्यों में तो तीनों वेदों को लेकर के प्रश्नोत्तर चलेंगे, तो इनकी अपेक्षा से यही कहा जाएगा कि वे अप्रथम है, प्रथम नहीं है। बहुवचन की अपेक्षा से नो पढ़मा अपढ़मा आएगा। अवेदो एगत पुहुतेण तीसुवि पदेशु जहाँ अकसाई, अवेदक जीव एक वचन से बहुवचन से तीनों पदों में, तीन पद कौन से हैं? एक जीव का, एक मनुष्य का और एक सिद्ध भगवान का। ये तीन पद 26 में से, इनमें एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से ऐसे ही कहा जाएगा जैसे अकशाई का कहा था। अब अकशाई में जहाँ पर जीव में आएगा तो वहां पर प्रथम भी होगा अप्रथम भी होगा। जिसको पहली बार अवैध अवस्था मिली है वो प्रथम है, जिसको अनेक बार मिली है वह क्या है? अप्रथम है। लेकिन सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से प्रथम ही आएगा, वहां पर अप्रथम नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध अवस्था आने के बाद कभी जाती नहीं है। सशरीरी जहाँ आहार आए, सशरीरी जीव का ऐसे कहना जैसे आहार का कहा था, क्योंकि सशरीरी जीव भी अप्रथम है, प्रथम नहीं है। क्योंकि कभी भी अशरीरी होकर के जीव जो है शरीरी नहीं बनता। और मानो जब सुख तेज शरीर कार्बन शरीर तो जे जीव के साथ संसार में सदा बने रहते हैं। और दूसरे जो है जहाँ पर जो पहली बार प्राप्त होता है, जैसे आहारक शरीर है, उसके संबंध में तो है प्रथम अप्रथम। शेष शरीरों के लिए प्रथम, वहां पर प्रथम का नहीं है, अप्रथम ही आएगा। समुच्चय से शरीरी पद जो है वो संसार के जीवों के लिए अप्रथम है, प्रथम नहीं है। तो सशरीरी का ऐसे कहना एवं जाव कम्बंग शरीरी, इस प्रकार कार्बन शरीरता कहना। कार्बन शरीर का मतलब उदारिक शरीर का, वैक्रिय का, आहार का, तेजस का और कार्बन का, इन पांचों शरीरों का। आहार के साथ नवरंग आएगा, जो अलग से कहा जाएगा आगे। मतलब शेष चार शरीर जो है सबके लिए अप्रथम आएगा, प्रथम नहीं आएगा। जस जंग अस्थि शरीर, जहाँ पर जो शरीर है, जैसे वैक्रिय शरीर सभी दंडकों में नहीं पाया जाता। जैसे 5 स्थावरों में केवल वायुकाय में पाया जाता है, शेष 4 में नहीं पाया जाता। विकलेंद्रियों में वैक्रिय शरीर नहीं पाया जाता, तो जहाँ पर वैक्रिय का बोल नहीं उठेगा। वहाँ जहाँ पर उदारिक नहीं है, जैसे नारकियों में, देवताओं में उदारिक शरीर नहीं है, तो वहां पर उदारिक का भी प्रश्न नहीं उठेगा कि जहाँ प्रथम है या अप्रथम है। अब जहाँ पर आहारक शरीर की बात आएगी, कार्बन शरीर, तेजस शरीर तो सभी दंडकों में आएंगे, तो वहां पर यही कहा जाएगा एक को लेकर के नो
नो पढ़ में अपढ़ में, अनेक की अपेक्षा से नो पढ़मा अपढ़मा जब ऐसा उत्तर आएगा। अब आगे नवरंग आहारक शरीरी एगत पुहतेण जहाँ समदिति, अंतर इतना है आहारक शरीरी के संबंध में ऐसे कहना एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से, जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था। एक वचन की अपेक्षा से जिसने पहली बार आहारक शरीर पाया है उसके लिए आएगा पढ़ में, मतलब के नो अपढ़ में। और जिसने अनेक बार एक से ज्यादा बार शरीर पाया है आहारक शरीर, उसके लिए अपढ़ में नो पढ़ में अपढ़ में जे आएगा। और ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से भी सीय पढ़मा सीय अपढ़मा, वो प्रथम भी हो सकते हैं अप्रथम भी हो सकते हैं। जिन्होंने पहली बार पाया है वो प्रथम है, और जिन्होंने अनेक बार पाया है वे अप्रथम की श्रेणी में आएंगे। अशरीरी जीवो सिद्धो एगत पुहतेण पढ़मो नो अपढ़मो। अब अशरीर को लेकर के जो जिनके पास कोई भी शरीर नहीं है उन जीवों की, इसमें दो अलापक आते हैं, एक जीव का और एक सिद्ध का। संसारी जीवों में अशरीरी नहीं है, तो जीव के जब 26 अलापक हैं तो जीव के अंदर सिद्ध भगवान भी आ जाते हैं। तो इसलिए वहां पर कहा जाएगा कि अशरीरी जो है वो प्रथम है, अप्रथम नहीं है। सिद्ध भगवान की अपेक्षा से वहां पर यही उत्तर आएगा एक जीव को लेकर के। पढ़ में नो अपढ़मो, पढ़मो नो अपढ़मो, प्रथम है अप्रथम नहीं है। बहुवचन की अपेक्षा से पढ़मा नो अपढ़मा ऐसा आएगा। पांच ही पजती पांच ही अपजती एगत पुहतेण जहाँ आहार है। पांच पर्याप्तियां पांच अपर्याप्तियां, क्योंकि जिस समय पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, जो जो पर्याप्ति पूर्ण होती है तब तो वो उस पर्याप्ति की दृष्टि से पर्याप्त कहलाता है। जब तक वह पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्त उस अपनी पर्याप्ति की दृष्टि से कहलाता है। तो ये पांचों पर्याप्तियां, पांचों में जो है ये पांचों ऐसे आएगा। पांचवी और छठी को इकट्ठा कर लिया तो इनकी दृष्टि से जब पर्याप्तियां पूर्ण हुई वे पांचों पर्याप्तियां, और जब पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से जहाँ आहार है, जैसे आहार का कहा था, मतलब कि नो पढ़ में अपढ़ में, नो पढ़मा अपढ़मा ऐसा आएगा। क्योंकि संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जो इन पर्याप्तियों से सदा मुक्त हो गया हो और दोबारा फिर उसने क्या किया हो। तो इसलिए जो अप्रथम में ही आएंगे, प्रथम में नहीं आएंगे। नवरंग जस जा अथि, अंतर इतना है जिसके जो पर्याप्तियां पाई जाती हैं दंडकों में उतनी पर्याप्तियों से संबंधित ही प्रश्न पूछने, जो पर्याप्तियां नहीं पाई जाती उनसे संबंधित वहां प्रश्न नहीं पूछने। जैसे 4 स्थावरों में 5 स्थावरों में केवल पहली 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, भाषा और मन पर्याप्ति वहां नहीं है। विकलेंद्रियों में मन पर्याप्ति का प्रश्न नहीं आएगा, शेष पांचों पर्याप्तियों का आएगा। तो इस जा बीमारियां बीमानी को तक यही कहना नो पढ़मा अपढ़मा, जे प्रथम नहीं है अप्रथम है। ईमा लक्षण गाहा, जे लक्षण गाथा है प्रथम और अप्रथम को लेकर के। जो जीर्ण पत पुब्बो भावो सो तेन अपढ़मो होई, शेषेषु होई पढ़मो अपत पुब्बेषु भावेषु। जो जीर्ण पत पुब्बो भावो सो तेन अपढ़मो होई, जो भाव जिसके द्वारा पहले प्राप्त है, प्राप्त पूर्व पहले प्राप्त है, सो वह तीर्ण अपढ़मो होई, उस भाव की अपेक्षा से अप्रथम है। मतलब जो पहले एक बार प्राप्त किया जा चुका है और वो प्राप्त होने का कारण से वह अप्रथम है। शेषेषु होई पढ़म, जो पहली अपत पुब्बेषु भावेषु,
जो भाव पहले प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन अब प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए कहा जाएगा ये प्रथम है। जो पहली बार होगा वो प्रथम है। अप्राप्त से प्राप्ति हुई पहली बार तो वो प्रथम है। जो पहले प्राप्त सदा से प्राप्त है उसके लिए अप्रथम आया है। अब चरम और अचरम को लेकर के, चरम का मतलब जो अंतिम बार मिला उसके बाद नहीं होगा, और चरम का मतलब जो अंतिम नहीं है। इसकी परिभाषा जैसे प्रथम और प्रथम की लास्ट आखिर में दी, ऐसे इसकी भी आखिर में भी परिभाषा दी है। जो जंग पावी ही पूर्णो भावम सो तेन अचरिमो हुई। जो भाव एक बार वहां से निकलने के बाद दोबारा फिर आना पड़ेगा वो अचरम। जहां दोबारा नहीं आना, जो भाव दोबारा पुनः नहीं मिल प्राप्त होगा उसके लिए कहा है चरम। जैसे समझने के लिए, जो नरक में गया है, नरक में निकलने के बाद दोबारा उसने पुनः नरक में आना है, तो वह नारकी चरम नहीं है, अचरम है। जो नारकी नरक में है पुनः कभी नरक में नहीं आएगा, नरक से निकल के, वह क्या है? चरम है। ये तो समझ आ गया। ऐसे मनुष्य दंड को छोड़ करके जितने जो जिसका आखिरी बार वहां पर आखिरी जन्म अंतिम जन्म है, तो वो तो चरम हुआ। जिसने निकलने के बाद पुनः उस दंडक में आना है उसको चरम नहीं कहा जाएगा। मनुष्य में तो चरम शरीर प्रसिद्ध ही है। जिसने मनुष्य सिद्ध गति को जाना है, पुनः कभी अब किसी गति में नहीं आना, तो वो क्या है? चरम। और जिसने मनुष्य जन्म छोड़ करके दूसरे जन्मों में जाना है वो तो चरम नहीं होगा। चरम तो वही है जिसके बाद पुनः कोई जन्म नहीं है। अब चरम और अचरम को, जिसने जिस भाव को पुनः प्राप्त नहीं करना वह क्या है? चरम, उस भाव की अपेक्षा से। और जिसने पुनः उस भाव को प्राप्त करना है वह क्या है? अचरम। जीवेण भंते जीव भावेण किंचरी में अचरी में गोयमा नो चरी में अचरी में नेरयेण भंते नेरय भावेण पुच्छा गोयमा सिय चरी में सिय अचरी में एवं जाव बेमानिये सिद्धे जा जीवे जीवाण पुच्छा गोयमा नो चरिमा अचरिमा नेरैया चरिमा भी अचरिमा भी एवं जा बेमानिया सिद्धा जा जीवा आहाराय सवत्थ एकत्रेण सिय चरिमे सिय अचरिमे पुत्रेण चरिमा भी अचरिमा भी अनाहाराव जीवो सिद्धोय एकत्रेण भी पुत्रेण भी नो चरिमे अचरिमे से स्थाने सुएगत पुत्रेण जहाँ आहाराव जीवेण भंते किंग जीव जीवेण भंते जीव भावेण किंग चरी में अचरी में। हे भगवान, जीव जीव भाव से क्या चरम है? अचरम है। गोयमा नो चरी में अचरी में। हे गौतम, जीव चरम नहीं है, जो अचरम है।
जीव चरम यदि और कैसे होगा? यदि जीव अपने जीव भाव को छोड़ दे, अजीव भाव में चला जाए, तब चरम आएगा। लेकिन ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होना है। जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता। इसलिए जीव जो भाव है ये चरम नहीं है, ये क्या है? अचरम है। जीव जीव भाव से क्या चरम है? अचरम है। भगवान ने कहा, हे गौतम, ये चरम नहीं है, ये अचरम है। अब निरयण भंते निरय भावेण पूछा, हे भगवान, निरयिक नारकी जीव, नारकी भाव से क्या वह चरम है जा अचरम है? गोयमा सिया चरी में, सिया अचरी में। हे गौतम, नारकी जो नारकी भाव से चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। कैसे चरम होगा? जिसका नरक का भाव अंतिम है, पुनः कभी उसने नारकी के रूप में जन्म नहीं लेना, वो क्या है? चरम। और जिसने पुनः आना है वो क्या है? अचरम। जैसे राजा श्रेणी का जीव, राजा श्रेणी के बेटे काल कुमार आदि, राजा श्रेणी का जीव इस समय पहली नरक में है, काल कुमार आदि चौथी नरक में है। जे नरक भाव से क्या है? चरम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां से निकल करके मनुष्य जन्म लेना है, प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जाना है। इस दृष्टि से वो क्या है? इस दृष्टि से चरम, वो नारकी वह चरम 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 उनके लिए आएगा। और जिन्होंने नरक से निकल करके पुनः क्या दोबारा फिर मनुष्य या त्रियंच भाव पा करके पुनः क्या बनना है? नारकी बनना है। तो वो क्या है? नरक में होते हुए भी क्या है? अभी अचरम है। तो इसलिए कहा कि नारकी भगवान, नारकी भाव से क्या चरम है? अचरम है। भगवान ने कहा चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। जिसका नरक का अंतिम भाव है वो क्या है? चरम है। और जिसने पुनः निकल करके पुनः नरक में आना है वो अचरम है। अच्छा, एवं जहाँ बीमारी, ऐसे बीमारी को तक कहना, किसी भी दंडक का जीव जो है, जो उस दंडक में अंतिम बार आया है तो वो चरम कहलाएगा। और जिसने जहाँ से निकल करके पुनः उस दंडक में आना है तो वो क्या है? अचरम है। ऐसे 10 भवन पतियों का, 5 स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, ऐसे ही कहना पंचेंद्रिय त्रियंचों का, पंचेंद्रिय त्रियंच है। और द्वार यदि उसने अब पंचेंद्रिय त्रियंच के भाव में नहीं आना तो वो चरम है। और यदि उसने दूसरे भवों में जाकर के पुनः पंचेंद्रिय त्रियंच के भाव में आना है तो अचरम है। ऐसे मनुष्य में भी जिसने इस मनुष्य भाव के बाद पुनः सिद्ध गति को जाना है तो वो चरम है। जिसने दूसरे जन्म लेके पुनः फिर मनुष्य जन्म में आना है तो वो क्या है? अचरम है। ऐसे व्यंतर और ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के संबंध में भी चरम अचरम की व्याख्या करने के संबंध में बताना कि ये चरम है जहाँ अचरम है। तो चरम भी हो सकते हैं, अचरम भी हो सकते हैं। जो 24 से 24 दंडकों में यही उत्तर आएगा, सी अचरी में, सी अचरी में। जहाँ बहुवचन की अपेक्षा से आगे आएगा सिद्ध, जहाँ जीवे, सिद्ध की अपेक्षा से। हे भगवान, सिद्ध जो है सिद्ध भाव से क्या चरम है? अचरम है। जहाँ पर आएगा अचरम है। क्योंकि सिद्ध भगवान ने, सिद्ध जो जीव है उन्होंने सिद्धत्व को कभी छोड़ना नहीं है, उसका वो कभी जाएगा नहीं। इसलिए सिद्ध जो है वो सिद्ध भाव से क्या है? वो अचरम है। और जीवाणु पूछा, आवस बहुवचन की अपेक्षा से, हे भगवान, जीव क्या चरम है या अचरम है? जीव जीव भाव से क्या चरम है या अचरम है? गोयमा नो चरिमा अचरिमा। हे गौतम, वे चरम नहीं है, अचरम है। निरैया चरिमा भी अचरिमा भी। हे भगवान, नारकी क्या बहुवचन में चरम है या अचरम है? भगवान ने कहा वो चरम भी है, अचरम भी है। एवं जहाँ बीमारियां, ऐसे बीमारी को तक सबका कहना
कि वो प्रत्येक दंड का जीव चरम भी हो सकता है और चरम भी हो सकता है। सिद्धा जहाँ जीवा सिद्ध भगवंतों के संबंध में ऐसे कहना जैसे जीव का कहा, मतलब सिद्ध भगवान चरम नहीं है अचरम है, क्योंकि सिद्धत्व भाव का कभी अब वियोग नहीं होगा। आहाराय सबत्थ एगतेन सिंह चरी में सिंह अचरी में पुहुतेण भी पुहुतेण चरिमा भी अचरिमा भी। आहारक भाव को लेकर के जीव क्या चरम है, सबत्थ सभी जगह, एगतेण एक वचन से जो उत्तर आएगा, सिंह चरी में सिंह अचरी में, केवल चरम भी हो सकता है अचरम भी हो सकता है। जिसने आहार का जिस दंडक में आहार अंतिम बार लिया है दोबारा नहीं लेगा तो वो चरम है। जिसने दोबारा फिर लेना है आहार तो वो क्या है, अचरम है। तो इस प्रकार 24 के 24 दंडकों में ऐसा ही आएगा कि जिसका अंतिम आहार है उसके बाद उसका उस दंडक में आहार नहीं होगा तो वो चरम आएगा, और जिसने अभी और लेना है तो वह चरम के स्थान पर अचरम कहलाएगा। बहुवचन की अपेक्षा से भी ऐसे आएगा, सियो चरिमा पुहुतेण चरिमा भी अचरिमा भी, चरम भी है और अचरम भी है। अनाहारो जीवो सिद्धोय एगतेण भी पुहुतेण भी नो चरी में अचरी में। अनाहारक जीव, अनाहारक अनाहार को लेकर के जीव और सिद्ध को लेकर के तो ऐसा आएगा एक वचन से भी बहुवचन से भी, नो चरी में अचरी में, जो चरम नहीं अचरम है। क्योंकि चाहे संसार में रहे तो अनाहार का प्रकरण तो आएगा ही, जिसने कभी तरना नहीं है। और वन सिद्ध अवस्था में जीव है तो उनके भी अनाहार का प्रकरण कभी समाप्त नहीं होगा, सदा अनाहारक रहना है। और 24 दंडकों की अपेक्षा से वहां पर उत्तर, तो अनाहारक जीव और सिद्ध एगतेण भी पुहुतेण भी नो चरी में अचरी में, एक वचन की अपेक्षा से या बहुवचन की अपेक्षा से वह चरम नहीं अचरम है। शेष ठाने सो शेष जो 24 दंडकों का के अलापक बोल आएंगे वहां पर एगत पुहुतेण एक वचन की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से ऐसे कहना जहां आहारो जैसे आहार का कहा था। आहार का ऐसे आएगा, चरम भी हो सकते हैं और चरम भी हो सकते हैं। मतलब अनाहारक यदि जिस दंडक में है यदि उसका, जैसे मानो नरक में गया, अब नरक में पैदा हुआ है तो वह पैदा होने से पहले जिसका बाट व्यक्ति का समय एक से ज्यादा समय था अनाहारक था। अब नरक का अंतिम भाग है तो उस समय अनाहारक वो रहा, उसके बाद उसने दोबारा नरक में नहीं आना, तो इस नरक में नहीं आना तो उसने अनाहारक भी नहीं बनना। जे मानो आना है तो आहारक दशा में रहेगा, एक समय में वहां पहुंच जाएगा, अनाहारक दशा आएगी नहीं, और फिर वहां से निकल करके दोबारा नहीं आएगा नरक में। तो इस अपेक्षा से नारक क्या होगा, चरम अनाहारक की अपेक्षा से। और जिसने अभी आना है दोबारा अनाहारक अवस्था आनी है तो वो चरम नहीं होगा अचरम होगा। तो ऐसे जो 24 दंडकों के हर प्रकरण में ऐसा ही होगा, आचरम भी हो सकते हैं अचरम भी हो सकते हैं। जिन्होंने दोबारा आना नहीं अनाहारक बनना नहीं तो वो उस भव की अपेक्षा से जिसमें अंतिम अनाहारक है तो वो चरम आएगा, और जिसने दोबारा फिर आना है और अनाहारक बनना है तो उसके लिए अचरम आएगा। तो जिसका अंतिम अनाहारक दशा है तो वो चरम आएगा, शेष के आएंगे अचरम के रूप में ग्रहण किए जाएंगे। तो एक वचन में और ऐसे बहुवचन में भी सिया चरिमा भी अचरिमा भी, चरम भी हो सकते हैं और अचरम भी। भाव सिद्धियो जीव पाए एगत पुहुतेण चरी में नो अचरी में, शेष स्थान ठाने सो जहाँ आहार आओ
अभाव सिद्धियो सवत्थ एगत पुहुतेण नो चरी में अचरी में। नो भाव सिद्धिय नो अभाव सिद्धिय जीवा सिद्धाय एगत पुहुतेण। जहाँ अभाव सिद्धियो सन्नि जहाँ आहाराओ एवं असन्नि भी नो सन्नि नो असन्नि जीव पाए सिद्ध पाए अचरी में। मनुष्य पाए चरी में एगत पुहुतेण। स लेसो जाव सुख लेसो जहाँ आहाराओ नवरंग जस जा अथि आलेसो जहाँ नो सन्नि नो असन्नि। सम दिट्ठी जहाँ अनाहाराओ मिच्छा दिट्ठी जहाँ आहाराओ। सम्मा मिच्छा दिट्ठी एगिंद्रिय बिगलिंद्रिय वज्जं। सिय चरी में सिय अचरी में पुहुतेण चरिमा भी अचरिमा भी। भाव सिद्धियो जीव पाए एगत पुहुतेण चरी में नो अचरी में। भाव सिद्धिक जीव जो जीव भव्य है उसका चरम तो एक दिन आएगा। जयंती श्राविका के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने कहा था, जब जयंती श्राविका ने पूछा था क्या सारे भव्य जीव सिद्ध होंगे, तो भगवान ने कहा हाँ सिद्ध होंगे। तो भगवान जब सारे सिद्ध हो जाएंगे तो क्या ये संसार भव्य जीवन से खाली नहीं हो जाएगा? तो भगवान ने कहा था नहीं खाली होगा। क्यों नहीं खाली होगा? आकाश श्रेणी का दृष्टांत दिया था। अब ये आकाश श्रेणी जो है कैसे वो आते हैं, इसके संबंध में हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। मतलब ये ऐसा स्वर है जैसे इन प्रश्नों का समाधान केवल ही कर सकता है, शतमस्त नहीं कर सकता। ये प्रश्न आज के नहीं, मतलब जब जब केवल ज्ञान का विच्छेद हुआ संभव है। भव्य जीवन आगमों को मान करके जैसी आगमों की धारणा है उन्हीं को आगे रखा है। तो बात चलिए भाव सिद्धिक जीव। जीव पर जीव पद में एकत पुहुतेण चरी में एक वचन की अपेक्षा से देखा जाए या बहुवचन की अपेक्षा से देखा जाए, चरी में वो चरम है, नो अचरी में अचरम नहीं है। प्रश्नोत्तर प्रश्न आते हैं समय समय के अनुसार, बहुश्रुत मुनि उसका उत्तर देते हैं। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कह देते हैं कि भव्य जीव मोक्ष में जाएंगे, लेकिन कौन जाएंगे? जहाँ पर वो उत्तर देते हैं जिनको सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप का स्पर्श होगा वो मोक्ष में जाएंगे। और जो नहीं जाएंगे कब तक नहीं जाएंगे? जब तक सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप का स्पर्श नहीं होगा। तो इसका समाधान देते हुए कहा है, एक तो दिया है वह पत्थर की शिला जिसके अंदर प्रतिमा भरने की योग्यता है, और दूसरा पत्थर जिसके अंदर प्रतिमा भरने की योग्यता नहीं है। तो बताया जाता है प्रतिमा बनने की योग्यता तो शिला में है, लेकिन वो प्रतिमा बनेगी कब? जब शिल्पी का संयोग होगा, जब शिल्पकार के हाथ में आएगी तभी क्या बनेगी? वो प्रतिमा बनेगी। यदि शिल्पकार के हाथ में नहीं आती तो वो प्रतिमा नहीं बनेगी। ऐसा उत्तर दिया है। और जो दूसरे पत्थर हैं जिनके अंदर प्रतिमा बनने की योग्यता नहीं है उनको अभव्य की उपमा दी है, जिनके अंदर सिद्ध बनने की योग्यता नहीं है। जहाँ पर नारी का दृष्टांत भी दिया है, एक नारी बंध्या है और एक बंध्या नहीं है। तो कहा जाता है जो बंध्या है वह बच्चे को जन्म तभी उसका होगा जब कोई पुरुष का संयोग होगा। यदि संयोग
मतलब कि यदि जिसके संयोग नहीं होता है उसके अपने आप अपत्य बच्चे का जन्म नहीं होगा, लेकिन जो बंध्या है उसके लिए अभव्य की उपमा दी है। बंध्या के, और जो बंध्या है वहां पर संयोग